नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। मैं अभी भागलपुर के पुराने हवाई अड्डे पर मौजूद हूं। यहां से हवाई सेवा की शुरुआत तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस हवाई अड्डे को सजाने संवारने में विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भागलपुर हवाई अड्डे के रनवे को संवारने के लिए एक बार फिर से 4 करोड़ रुपए पथ निर्माण विभाग जो है वो खर्च करेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही भागलपुर पुराने हवाई अड्डे की 4 दीवारी पर 12 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। हालांकि लगातार यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस जगह से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकती, वहां पर इतने सारे करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे का देख रेख जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। जब जब प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज को प्रस्ताव भेजा जाता है तो वह यह कहकर छांट देती है, यह कहकर मुंह फेर लेती है कि यहाँ का रनवे, यहाँ का एरिया जो है वो काफी छोटा है, यहाँ से कार्गो एयरपोर्ट की उड़ान नहीं संभव हो पाएगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर करोड़ों खर्च करना जो है वो कहाँ तक जायज है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। पहले जो है लगातार भवन निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी यहाँ पर करोड़ों खर्च कर चुकी है और एक बार फिर से पथ निर्माण विभाग ने 4 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है यहाँ पर डिसीजन लिया है। केवल डिसीजन ही नहीं, अब प्रस्ताव पारित भी हो गया और अब चयनित प्रक्रिया जो है वो जो टीम का चयन होना है जो यहाँ पर काम करेगी, उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यह भागलपुर का पुराना हवाई अड्डा है, जहां पर यह जमीन जो है, यह जो रनवे आपको नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और अब इसका जो है मरम्मतीकरण करवाया जाएगा, सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। और तस्वीरों में देखिए जो 4 दीवारी आपको नजर आ रही है, यह कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही इसका काम पूरा हुआ था और 12 करोड़ रुपए जो है इस 4 दीवारी को सजाने संवारने में खर्च किए गए थे। यह हवाई अड्डा जो है मूलतः अगर कहा जाए तो किस काम में आता है। इस हवाई अड्डे पर आपको शाम में फर्राटे भरती गाड़ियां नजर आएगी। लगातार जो बाइकर्स गैंग है वो यहाँ पर स्टंट करते हैं। लोग अपनी 4 व्हीलर को लेकर यहाँ पर आते हैं और ड्राइविंग सीखते हैं। साथ ही साथ चरवाहों का भी अड्डा बना हुआ है। गाय भैंस आपको चारों तरफ नजर आ रही है कि गाय भैंस यहाँ पर दिन भर चरते रहती है। पशुओं का अड्डा है यहाँ पर और यहाँ से हवाई सेवा नहीं के बराबर उम्मीद है कि यहाँ से शुरू हो सकती है। लगातार आवाज यह बुलंद हो रहा था कि भागलपुर के अगर इस शहरी क्षेत्र से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाती है तो भागलपुर से 15 किलोमीटर दूर गोराडीह में गौशाला की जमीन है, जहां से हवाई अड्डा जो है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए जमीन चयनित की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, विभाग को रिपोर्ट भी सौंप दी गई, लेकिन वो सारा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से भागलपुर वासियों को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? जब चुनाव का समय आएगा तो एक बार फिर यह मुद्दा उठेगा और गर्मजोशी से नए एयरपोर्ट निर्माण को स्वीकृति दी जाएगी। लेकिन अब सवाल लगातार यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिस जगह से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद नहीं है, वहां पर लगातार विभाग करोड़ों खर्च क्यों कर रहा है। इसको लेकर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भी सदन में कई बार आवाज उठाया कि हवाई सेवा शुरू होने की आवश्यकता है। अगर यहां से शुरू नहीं हो सकती तो गौशाला में, गोराडीह स्थित गौशाला की 500 एकड़ जमीन है, वहां पर न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाए। और इसको लेकर भागलपुर नगर विधायक अब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य, मैंने विधानसभा में कई बार उठाया कि यहाँ पे हवाई सेवा शुरू होना चाहिए। देखिए, हवाई सेवा शुरू होने से यहाँ पे किसानों की तरक्की होगी, इंडस्ट्री लगेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बुनकर जो सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं बहुत बार सवाल उठाया हूँ और मैंने, जबकि सरकार उसमें सिंधिया जी मंत्री थे, फिर से मंत्री जो, उनको फिर से पद लिखूंगा। और ये जो पुराना हवाई अड्डा है, इस पर तो हवाई सेवा उड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन बस जो मुख्यमंत्री या कोई राज्यपाल या कोई आते होंगे, उन्हीं का हेलीकॉप्टर गिरता है। 12 करोड़ से पहले बाउंड्री वाल में लगा दिया गया, फिर से सुन रहे हैं कि 4-5 करोड़ फिर से उसके रनवे की तैयारी में लग रही है। अरे पहले आप नया एयरपोर्ट तो बनाइए, जनता के हित में भी काम करिए। इसे ये खर्च करने, बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब नया एयरपोर्ट बन जाएगा। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पर दोनों को ध्यान देकर हवाई सेवा शुरू करनी चाहिए। हवाई सेवा चालू करने से भागलपुर जिला और अगल बगल 14 जिला जो है उनका विकास होगा। मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने भी कहा है कि हमने जमीन चयनित की प्रक्रिया पूरी कर ली है, विभाग को रिपोर्ट भी सौंप दी है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी डीएम भागलपुर के क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। अभी प्रक्रिया में चीजें हैं, लेकिन त्वरित गति से इस पे विचार किया जा रहा है और शेष विभाग का जो भी दिशा निर्देश होगा।
भूमि का निरीक्षण आपने किया था सर हवाई अड्डा को लेकर? बिल्कुल नहीं किया था, हमने किया था और विभाग को प्रपोजल भेजा है, तो विभाग के का जो निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई करें। हालांकि अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस जगह से हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो सकती है वहां पर लगातार करोड़ों क्यों खर्च किए जा रहे हैं? क्या यह भ्रष्टाचार की निशानी तो नहीं? हर बार जो करोड़ों खर्च हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद तो है और जरूरत भी है, क्योंकि भागलपुर में कई ऐसी चीजें हैं जिसके निर्यात से भागलपुर के विकास को पंख लग सकती है। भागलपुरी जर्दालू आम, भागलपुर का मशहूर सिल्क और साथ ही साथ भागलपुर का मशहूर कतरनी चूड़ा, कतरनी चावल भी विश्वविख्यात है। ऐसे में इसके विकास को पंख लगने की आवश्यकता है और जब न्यू एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो भागलपुर का विकास जरूर होगा। लेकिन लगातार पुराने एयरपोर्ट पर खर्च करना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर रुख लेता नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।